नमस्कार दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग आपका केसी सिन्हा का 7.1, 7.2 का ऑल A to Z क्वेश्चन कर चुके हैं। रही बात उसका आपका 7.3, तो 7.3 का एक वीडियो बना के मैं उसका पूरा आपका थ्योरी दिए हुए हैं केसी सिन्हा का, ठीक है, जिसमें आपका दूरी का फार्मूला है, ठीक है, जिसको सेक्शनल फार्मूला भी बोलते हैं। उसमें दो तरह का फार्मूला था, एक तो इंटरनल था, एक तो एक्सटर्नल था। उसमें किस तरह से हम किसी पॉइंट का निकालते हैं जो किसी तीसरे बिंदु को कट करता था, ठीक है, उस तरह से हम उसमें पूरा निकाले हुए। आज इस चैप्टर में हम पूरा केसी सिन्हा का 7.3 का A to Z क्वेश्चन हम करीब करीब 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कर रहे हैं, देखते जाइए। जैसे पहला दिया हुआ है इसका, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः और वाह्य विभाजित करती है। पहला क्वेश्चन इसका देख लीजिए। ऐसे मेरा अगर नहीं देखे हुए होंगे तो आप देख सकते हो, उसका लास्ट मेरा जो इसके पहले वाला हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं लिंक, उसका देख सकते हैं, वो हम आपका कर चुके थे दोस्त। और उसका पूरा वीडियो, उसका तो पूरा थ्योरी दिए हुए हैं, उसमें हम पूरा दिए हुए हैं उसमें थ्योरी। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट में टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट में आपका टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब अंतः विभाजित रहता था तो उसका फार्मूला कितना होता था, ठीक है। मान लीजिए कि जब ऐसे दिया रहता था, पी दिया हुआ है, पी का अगर कोऑर्डिनेट कितना है, x1 और कितना दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, q दिया हुआ है, q का मेरा कितना दिया हुआ है, x2 और कितना दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, ठीक है। p और q दिया हुआ है, x2 y2 दिया। कोई एक बिंदु है जो इसको मेरा कितना है इंटरनली बाई सेट करता है। सपोज मेरा कितना पे कट किया, 8 पे, इसका अनुपात मेरा कितना दे दिया, m दिया, इसका अनुपात कितना दे दिया, m दे दिया, ठीक है। तब पूछता था आपसे कि r का नियामक या r का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। r का नियामक या r का निर्देशांक क्या होता है, तब इसे हम लेट कर लेते थे x y, ठीक है। तब मेरा x इक्वल टू मेरा कितना देता था, x इक्वल टू देता था m x कितना 2 प्लस n x कितना 1 बटा कितना m प्लस कितना n, और y बराबर देता था, y इक्वल टू देता था m y कितना 2 प्लस कितना n y कितना 1 बटा कितना m प्लस कितना देता था, n देता था। ये दो चीज़ देता था इंटरनली मतलब अंतः, इंटरनली मतलब अंतः विभाजन में, अंतः विभाजन में आपका इतना देता था। अंतः विभाजन क्यों इसे कहते हैं दोस्त, कि इसलिए क्योंकि ये मेरा दोनों के बीच में यानी अंदर में विभाजित किया है, ठीक है। वाह्य विभाजित होता था तो वाह्य विभाजित में हम क्या करते थे, एक ऐसा पार्ट ले लेते थे जो मेरा बाहर जाता था, ठीक है। मान लीजिए मेरा p है, p का न्यूमेरिकल कितना x1 और कितना कर दिया y1 कर दिया। ये मान लीजिए q होता और q को कितना करता था x2 और कितना कर लेता y2 कर लेता है, ठीक है। आप वाह्य विभाजित किसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक चीज़ मेरा कोई जा रहा है, ठीक है, या एक नदी के धारा जा रही है, पानी की धारा जा रही है, ठीक है। हमको ए और बी बिंदु के बीच में उसे क्या करना था, काटना था, मगर हम उसको पानी वहाँ पे रुक नहीं पाई, बी तक रुक नहीं पाई। या ऐसा सिंपल से मान लीजिए साइकिल से अगर कोई लड़का जा रहा है, हमको है कि यहाँ पे मार देना है, यहाँ पे मार देना है, मारता है क्या, जब वो बाहर निकल जाता है तब उसे ढेला से मार के उसे क्या कर दिए, गिरा दिए। तो वह हुआ कि जिसके बीच में मुझे मारना था वहाँ पे नहीं मार के हम कहाँ गिरा, बाहर गिरा दिए। या कभी कभी ऐसा होता था कि आदमी को जो गोली मारना है, ठीक है, आदमी जब भागते हुए जा रहा है तो रहता है कि नहीं हम यहाँ तक जाकर वहीं पे गोली उसे मारेंगे, और वो आदमी बाहर निकल जाता है, हम जब गोली चलाते हैं तो बाहर जाकर मारता है। वो हम मेरा हुआ कि जिस दायरा में मुझे मारना था उस दायरा की मेरा क्या हो गया, बाहर चला गया। या कभी कभी दौड़ते हम लोग जब जाते हैं तो मानो समथिंग वैसा ही एक क्यू है, ठीक है। और ये मेरा क्या वाह्य विभाजित बोल रहा है, वाह्य विभाजित, ठीक है। कोई मेरा आर है, ठीक है, तो ये मेरा आर का निकालना है। जब यहाँ से यहाँ तक अनुपात मेरा कितना दिया हुआ, एम दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अनुपात मेरा कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। तब एक्स इक्वल टू उस फार्मूला को इतना रटिएगा, इस फार्मूला जबान पर रहता है। अंतः वाला जो रहता है बीच में सब मेरा जगह, दोनों जगह मेरा क्या रहता है, प्लस रहता है। और वाह्य वाला में मेरा क्या रहेगा, वाह्य मतलब बाहर की तरफ, वाह्य मतलब वाह्य विभाजन का मतलब कितना, बाहर की तरफ। तो बीच में माइनस होता है, एम एक्स कितना 2 माइनस एन एक्स कितना 1 बटा कितना एम माइनस कितना एन। और वाई इक्वल टू कितना होता था, एम वाई कितना 2 माइनस एन वाई कितना 1 बटा कितना एम माइनस कितना होता था, एन होता था, इतना होता था, ठीक है। बीच में सिर्फ क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब जगह प्लस रहेगा। एक चीज़ और, एक्स वाला में हमेशा एक्स ही लीजिएगा। और हम हमेशा बोले कि जो बायां तरफ जिसके तरफ से एम आप घुसा रहे हैं इसके तरफ, ठीक है, तो इसका छोड़ के हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, दूसरा के तरफ वाला में, यानी मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। और एन वाला को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे।
बस इतना ही है। तो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया केसी सेना का फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका टोटल आपका एक में आपका 3 क्वेश्चन दिया, ठीक है। बोला उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1, 3 और के अनुपात में अंतर y विभाजित करती है। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, इस पे आपका एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इस पे आपका 3 क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिए थोड़ा सा। देख लीजिए इसमें आपका दिया हुआ है कि 2 बिंदु है, इसमें आपका 3 क्वेश्चन है। इफ का आपका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 3 है, ठीक है। एक क्वेश्चन बताएंगे, 3 क्वेश्चन बन जाएगा। बोला है कि बिंदु 2, 4 और 6, 8 को, बिंदु 2, 4 और कितना 6, 8 को, बिंदु 2, 4 एक कितना कर दिए 2 और कितना कर दिए 4 कर दिए, इसको कितना कर दिए 6 और कितना कर दिए 8 कर दिए। कोई बिंदु है जो इसको क्या करता है अंतः काटती, क्या करती है अंदर से काट रही है, ठीक है। अंदर से कितना के अनुपात में काट रही है 1 और कितना 3 के, 1 और कितना अनुपात में काटी है 3 के, ठीक है। तो इस बिंदु का आपको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मानो इस तरह का, या नियामक कर सकते हैं या निर्देशांक कर सकते हैं, वो आपको क्या करना है ज्ञात करना है। मान लीजिए ये बिंदु का आप मान लीजिए ए कर लीजिए और इसको कितना कर लीजिए बी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा x1 और एक कितना कर लीजिएगा y1, यानी x1 बराबर मेरा कितना है 2 है, y1 बराबर मेरा कितना है 4 है। इसको आप कर लीजिएगा x2 और इसको कितना कर लीजिएगा y2। ये मेरा 6 है, मेरा कितना है 8 है, ठीक है। अब देख लीजिए कोई बिंदु r है, ठीक है, जो इसको ए बी जो रेखा है उसको एक अनुपात मेरा 3 के अनुपात में उसको क्या कर रही है काट रही है। तो हम इसका निकालते हैं, इसका अगर निकालते हैं मान लीजिए कि इसका अनुपात हम मान लेते हैं, इसका x और कितना है y है। हम 2 फार्मूला भी जस्ट लिखे हुए थे, दोनों फार्मूला में था कि जब आपका इंटरनली रहता है या अंतः रहता है तो अंतः के लिए मेरा कितना होता है भाई x इक्वल टू कितना होता है mx कितना 2 प्लस कितना nx कितना 1 बटा कितना m प्लस कितना होता है n होता है। और y के लिए मेरा कितना हो जाता है y के लिए होता है my कितना 2 प्लस ny कितना 1 बटा कितना m प्लस कितना होता है n होता है। जब अंदर वाला होता है तो प्लस होता है, ठीक है। आप देख लीजिए इसको आप कितना मान लीजिएगा m बराबर मेरा हमेशा बायां तरफ वाला, हमेशा किधर बायां तरफ वाला को m मानिएगा, दाहिना तरफ वाला को क्या मानिएगा n मानिएगा। फार्मूला पे बैठा लीजिए, सपोज x इक्वल टू मेरा कितना है mx2 तो देखिए m के जगह पर हम कितना बैठा है m के जगह पर मेरा कितना है 1 है, x2 के जगह पर मेरा कितना है 6 है, बीच में देखिए प्लस है हम प्लस बैठा दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर n है तो n बराबर मेरा कितना दिया है 3 तो 3 बैठा दिए, ठीक है, इंटू x1 बराबर मेरा कितना है तो x1 बराबर मेरा कितना है 2 है, 2 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत। m प्लस n मेरा कितना m मेरा कितना 1 है और n मेरा कितना है 3 है, कोई दिक्कत। और कीजिएगा तो 6 मेरा 6 हो गया और 3 दोनों मेरा कितना हुआ 6 हुआ, बटा मेरा कितना हुआ 4 हुआ, यानी 12 बटा मेरा कितना हो गया 4 हो गया, और 4 3 मेरा कितना होता है 12, यानी x बराबर मेरा कितना चलाया 3। अगर y निकालिएगा तो y बराबर में कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका इतना, देखिए m तो m मेरा कितना है 1 है, y2 देखिए y2 है तो y2 मेरा कितना है 8 है, प्लस n मेरा कितना है 3 है, इंटू y1 मेरा कितना है 4 है, बटा 1 प्लस मेरा कितना 3, क्यों क्योंकि m प्लस मेरा कितना होता है n होता है। आप कर लीजिए इसको, ये मेरा 8 से गुना कीजिएगा, 1 में कितना देगा 8 और 4 3 कितना होता है 12, 12 8 मेरा कितना होता है 20 और 1 और प्लस 3 करेंगे तो कितना देगा 4, 12 8 कितना 20 बटा मेरा कितना हो गया 4, 4 बचे कितना हो गया 20, यानी अंतर विभाजित करेगा तो 3 और कितना देगा 5 देगा, किसका नियामक r का। यानी r एक ऐसा बिंदु है जो a और b, a का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ नियामक दिया 2 4 और b का कितना दिया 6 8, दो नियामक को मिलाने वाली रेखा को p एक ऐसा बिंदु है जो इंटरनली जब काटेगा 1 और 3 के अनुपात में तो उसका नियामक कितना होना चाहिए 3 और कितना होना चाहिए 5। ये इसका पहला क्वेश्चन था। अगर इसका वाह्य निकालिएगा तो बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है माइनस करना, फिगर कम बनाने की कोशिश कीजिए, खास करके वाह्य वाला में फिगर से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। वाह्य वाला में बहुत जब आगे आएगा तब आप बनाइएगा, हमारे यहाँ 10th क्लास तक वाह्य वाला उतना फिगर मत बनाइएगा,
वाई वाला खाली आयतन कर लीजिएगा, खाली x1 y1 उसी तरह रखिएगा, और बीच में खाली आप जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है। तो y वाला में खाली बीच में माइनस कीजिएगा। तो बीच में माइनस करने के लिए आप इतना कर सकते हैं, बीच में आप खाली माइनस कर लीजिएगा। बीच में अगर माइनस कीजिएगा आप इतना कीजिएगा, तो y x इक्वल टू होता है mx2 माइनस कितना nx कितना 1 बटा कितना होता है m माइनस कितना होता है n होता है, ठीक है। और y बराबर मेरा कितना होता है, y बराबर my2 माइनस ny1 बटा कितना होता है m माइनस कितना होता है n। एकदम पूरा रट लीजिएगा, ठीक है, एकदम पूरा जबान पे बैठा लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए आप, m बराबर मेरा कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, तो m बराबर कितना बैठा दिए, 1 बैठा दिए। x को हम x को उसी तरह नोट कर दिए, बराबर है बराबर कर दिए। m बराबर 1 है तो 1 कर दिए। x2 मेरा कितना है, देख लीजिए x2 कितना है, 6 है, 6 बैठा दिए। माइनस n बराबर मेरा कितना है, 3 है, 3 बैठा दिए। x1 कितना है, x1 देख लीजिए कितना है, 4 है, 4 बैठा दीजिए। बटा कितना m मेरा कितना है, देख लीजिए m मेरा कितना है, 1 है, n कितना है, 3 है, 3 कर दिए। x को उसी तरह उतार दिए, बराबर है बराबर कर दिए। 6 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 माइनस 4 थी कितना हो गया, 12 बटा कितना हो गया, माइनस कितना हुआ, 2। x बराबर निकालेंगे, 12 में से 6 जगह, 12 में से 6 जा रहा है, क्योंकि 12 मेरा कितना है, बड़ा है, और 12 के सामने चिन्ह मेरा कितना है, माइनस है, तो इसलिए माइनस कितना हुआ, 6 और बटा कितना, -2, माइनस माइनस कर दिया, 2 तिया कितना, 6, 3 आया। ये वाला आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अगर y निकालते हैं तो y बराबर निकाल लेते हैं। y मेरा a मेरा कितना है, a मेरा देख लीजिए a मेरा कितना है, 1 है। y2 कितना है, y2 देख लीजिए a मेरा कितना है, 8 है, माइनस n मेरा कितना है, 3 है, इंटू y1 कितना है, 4 है, बटा मेरा कितना, 1 माइनस कितना हो गया, 2। ये मेरा कितना y है, y लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी इस क्वेश्चन से सिर्फ एक क्वेश्चन को बारीकी से आप समझते हैं, तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है के सी सिन्हा का, वो तीनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छा से सॉल्व कर सकते हो, उसमें नो डाउट कि तीनों क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ बारीकी से एक क्वेश्चन देखिए, एकदम लाइन बाय लाइन उसका कैलकुलेशन हम करके रखे हैं। एक क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है, एक क्वेश्चन अगर बारीकी से आपसे समझ में आ जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपका नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको बन जाएगा आपसे। देखिए 8 से 1 में गुना करेंगे तो मेरा कितना देगा, 8 देगा। माइनस मेरा कितना होता है, 12 बटा कितना, माइनस कितना, 3 था ना, 3 था यहाँ पे, तो माइनस मेरा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा, माइनस कितना होगा, 4, और माइनस कितना, 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कितना। कैलकुलेशन भी बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसलिए अगर एक्सटर्नली कट करेगा, वाई है कट करेगा, तो वाई है मेरा कितना, एक्स बराबर मेरा कितना होगा, 3, और वाई बराबर मेरा कितना हो गया, 2। ये किसके लिए, वाई के लिए, ठीक है, वाई के लिए। और ए मेरा कितना, 3 और मेरा कितना दिया, 5 दिया है, 3 और कितना दिया है, 5 दिया है। ए मेरा किसके लिए है, अंतः के लिए, ठीक है। यानी अंतः के लिए इतना हो जाएगा, और वाई के लिए मेरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना आपका फिक्स है कि अंतः के लिए उतना होगा, वाई के लिए उतना। इसमें आपका टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन नंबर 1 में के सी सिन्हा का टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा खाली आपका फर्स्ट एक तो ये दिया हुआ है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, एकदम सेम टू सेम। के सी सिन्हा बनाने का एक फ़ायदा क्या है कि अगर एक क्वेश्चन आपसे बनता है तो वो इतना प्रैक्टिस आपसे करवा देते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे एकदम पूरा रटा आ जाता है, इतना वो प्रैक्टिस करवाते हैं। यानी एक तरह के क्वेश्चन आपको, अगर एक तरह के क्वेश्चन अगर आपसे समझ में आ जाता है, ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन अगर आपसे समझ में आ जाता है तो उस पर क्वेश्चन इतना वो दे देते हैं कि आपसे रट लीजिएगा, तो पूरा बनाते बनाते पूरा बैठ जाएगा। तो आपका देखिए उस बिंदु का दूसरा नंबर क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटती है। तो इससे 2 क्वेश्चन बन जाएगा। इस चैप्टर में जो जितना था वो तीनों बन जाएगा। अब आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पहले समांतरी भागा। अगर समांतरी भागा मेरा देखे होंगे, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। समांतरी भागा अगर मेरा नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप पिछल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समांतरी भागा बताया। समांतरी भागा मतलब एक ही लाइन को, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक ही लाइन को आपका 3 भाग में, मान लीजिए P है, ये मेरा कितना है, Q है, तो एक बार हम 1:1 अनुपात कितना में 2 में काटे, और फिर एक बार इस मान लीजिए S काटा था, ठीक है, S1 काटा था, फिर S2 करेंगे तो ये मेरा कितना, ये मेरा 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना होगा, 1 होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं समांतरी भागा, ठीक है। यानी एक ही लाइन को मेरा कितना, 2 भाग में काट देना। तो बोला है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2 3 और 6 5 को समांतरी भागा करती है। देखिए एक क्वेश्चन है,
2 3 और 6 5 को। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। समत्री भागा समझ गए होंगे। समत्री भागा 2 3 और 6 5, 2 3 और 6 5, ठीक है। मान लीजिए ए कर लिए और ए कितना कर लिए, बी कर लिए, ठीक है। तो उस बिंदु का नियामक या निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, जो इसे समत्री भागा में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। समत्री भागा मतलब त्रि मतलब मेरा कितना, सम मतलब, और त्रि मतलब कितना होता है 3, यानी 3 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। 3 बराबर भागों में क्या करती है, सम मतलब 3 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए देखिए ऐसा हो जाएगा, 3 बराबर भाग में बांटने के लिए सपोज ऐसा हो जाएगा, 3 अगर बराबर भाग में काटती है तो भैया हम ऐसे पहले कर लेते हैं। मान लीजिए 1 काटा, 2 काटा, 3 हो गया ना। तो जब मान लीजिए इसका नियामक 3 को बराबर भाग में बांटा है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी मेरा 1 होगा। तो जब हम इस बिंदु को लेंगे, सपोज इस बिंदु को लेते हैं, इस बिंदु को लेते हैं, इस बिंदु के लिए मेरा x का लिए, x और कितना का लिए y, इसका नियामक निकालना है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 1 ले लिए तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इसको अभी मत नोट कीजिएगा, समझा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ये मेरा कितना, यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये m बराबर मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, और n बराबर मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आप आराम से आप निकाल सकते हैं, इसका आराम से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये मेरा s हो गया, ठीक है। अगर सपोज ऐसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर निकालते हैं तो x इक्वल टू कितना निकालते हैं, आंतरिक के लिए मेरा कितना mx कितना होता है 2 प्लस कितना nx 1 बटा मेरा कितना होता है m प्लस कितना होता है n होता है। हम इसलिए फार्मूला आपसे भी बोलते हैं बार बार कि फार्मूला इसलिए बार बार लिखते जाइएगा कि फार्मूला भी पहला 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में फार्मूला जितना लिखिएगा फार्मूला आपसे ज़बान पर रटा जाएगा। आप फार्मूला जब रटाएगा, ठीक है, जब आप एग्जाम देने के लिए बैठेगा या कोई भी आप क्वेश्चन या कोई भी अगर घर पे या कोई भी टीचर के पास, जनरल टीचर के पास भी जो आप टेस्ट मारते हैं, टेस्ट जब उस सर के पास जब दीजिएगा तो आपका टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा। कहीं भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है, ऐसा श्योर होगा कि कहीं ना कहीं ट्यूशन आप पढ़ते होंगे, कोचिंग पढ़ते होंगे, पर कम से कम जितना बनाने का आप कहीं भी रहिए, आप उतना फार्मूला, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन बना के रखिए कि जब वो सर जब पूछें तो आप उनका जवाब अच्छा से दें। देखिए x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, तो भैया यहाँ पे m बराबर मेरा कितना है 1 है, और एक n बराबर मेरा कितना है 2 है। x1 अगर हम इसे मान लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, x1 अगर इसे मान लेते हैं, a मेरा कितना हो गया, a मेरा x1 हो गया, a मेरा कितना हो गया y1 है, a मेरा कितना x2 हो गया, a मेरा कितना है y2 है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अब इसी चीज़ को अगर बैठाते हैं आप, अगर सिंपल से बैठाते हैं तो x को आप कितना लिख लीजिएगा, x लिख लीजिएगा, m को कितना लिखिएगा 1 लिखिएगा, x2 को कितना लिखिएगा 6 लिखिएगा, प्लस n को कितना लिखिएगा 2 लिखिएगा, x1 को कितना लिखिएगा 2 लिखिएगा, बटा कितना m मेरा कितना है 1 है, ठीक है, और n मेरा कितना है 2 है। अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए 6 एकम 6 और 2 दूना 4, 4 और 6 मेरा कितना हो गया 10, 10 बटा मेरा कितना हो गया 3, ठीक है, एक तो निकल गया। और फिर अगर y निकालते हैं तो y बराबर आप जानते हैं, y बराबर ऐसे हो जाता है, y बराबर मेरा कितना होता है सिर्फ y2 होता है। एक बार आप बोल सकते हैं मन में फार्मूला my2 प्लस कितना ny कितना 1 बटा कितना m प्लस कितना n। अब बैठाइए दीजिए फार्मूला, m मेरा कितना दिया हुआ है, m मेरा दिया हुआ है 1 और n मेरा कितना दिया हुआ है 2, y2 मेरा कितना दिया हुआ है 5 और y1 मेरा कितना दिया हुआ है 3। तो m मेरा कितना है 1 और y2 मेरा कितना दिया हुआ है भैया 5, प्लस है प्लस कर दिए, n मेरा कितना दिया हुआ है 2, y1 मेरा कितना है 3 बटा कितना 1 प्लस कितना 2, तो a मेरा कितना होगा 5 और 3 दूना 6, 6 5 मेरा कितना 11, 11 बटा मेरा कितना हो गया 3। अगर इसका निकालते हैं नियामक तो इसका आपका कितना देगा 10 बटा 3 और 11 बटा कितना 3, 10 बटा मेरा कितना 10 बटा 3 और कितना 11 बटा मेरा कितना हो गया 3। हाँ, जब इसका निकाले थे तो 2 जगह ना काटा था, हम इस लाइन को 3 भाग में काटने के लिए 2 जगह पॉइंट बनाए होंगे, श्योर है। अगर एक लंबा सा लाइन है और उसको 3 भाग में बराबर 3 भाग में बांटने के लिए हम कितना जगह काटेंगे 2 जगह, 2 जगह काटेंगे तो मेरा कितना पार्ट बनेगा 3। तो हम इसका जब निकालेंगे तो देखिए ये तो इसके लिए मेरा इतना रहा, और जब हम इसके लिए निकालेंगे मान लीजिए एस डैश कर दिए तो ए मेरा कितना कर लिए x3 और y3 कर लीजिएगा, x3 और कितना कर लिए y कितना कर लिए 3 कर लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा ही मिटा दे रहे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा
कि उस कंडीशन में ये पार्ट आपका, मान लीजिए इस पार्ट को ले रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा सा समत्रिभाग, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा कि अगर हम यहाँ पे अगर कट कर रहा है तो भैया यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा 2, यानी उसके लिए एम मेरा कितना होगा 2, और एन मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। हमेशा बोलते हैं कि जो बायां तरफ आपका हो वो मेरा एम कहलाएगा, और वो मेरा कितना जो नियामक होगा वो मेरा क्या कहलाएगा x1 y1 कहलाएगा। जो दाहिना तरफ हो वो आपका एन कहलाएगा, और वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा x2, और मेरा क्या कहलाएगा y2 कहलाएगा। इसका कोई फ़र्क नहीं है, ये आप ढक के रखिएगा, इसे आप मिटका दीजिए, ठीक है। ये आप निकल गया तब मिटका दीजिएगा, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए ये पॉइंट हमको इसी को लेना है, पॉइंट हमको इसी को लेना, बाकी आपको कुछ नहीं। बस उसी तरह से अब इसका भी निकालेंगे। तो इसका जब निकालेंगे तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक्स के जगह पर हम कितना x1 y1 के जगह x और y की जगह पर x3 y3 लिए, तो x3 y3 ले लीजिएगा, x3 ले लीजिएगा। तो एम फार्मूला पहले लिख लीजिएगा, एम एक्स कितना 2 प्लस कितना एन एक्स कितना 1 बटा कितना एम प्लस कितना एन। एम मेरा कितना है 2, यहाँ पर एम कितना हो जा रहा है 2, तो ये मेरा 2 कर लिए। x2 कितना है 6 प्लस एन मेरा कितना है 1, x1 कितना है 2, ठीक है, कोई दिक्कत। और बट्टा मेरा कितना m प्लस एन, एम मेरा कितना है 2 प्लस एन मेरा कितना है 1। एक चीज़ फिर से बता दे रहे हैं, जब हम इस नियामक को निकाल रहे थे, x नियामक को निकाल रहे थे, तब मेरा कितना m मेरा कितना था 1 था, और n मेरा कितना था 2 था। जब हम इस नियामक की बात करने लगे तो m मेरा यहाँ पे चला गया इतना दूर में, n मेरा कितना दूर में आया इतना। देखने से ही लग रहा है n मेरा क्या है छोटा है, m मेरा क्या है बड़ा है। इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6 दूना 12, 12 दो मेरा कितना होगा 14, ठीक है। 14 बटा मेरा कितना हो गया 3। और इसी तरह आप क्या निकालेगा y3 निकालेगा तो मेरा कितना आप लिख सकते हैं m कितना y2 प्लस कितना n कितना y1 बटा कितना m प्लस कितना n। सबसे बड़ी बात होता है इसमें बैठाना, ठीक है। कि आप हमेशा बोलते हैं बायां तरफ वाला को x1 y1 मानिएगा, अगर लाइन पे आप डिनोट कर लीजिएगा तो, ठीक है। दाहिना तरफ को x2 y2 मानिएगा, बायां तरफ वाला को m मानिएगा, दाहिना तरफ वाला को आप क्या मानिएगा n मानिएगा। m मेरा कितना दिया 2, y2 कितना है 5 प्लस n मेरा कितना है n, देखिए n मेरा कितना है 1, y1 कितना है 3 बटा कितना m प्लस n, 1 प्लस कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। 5 दूना 10, 10 3 कितना हो गया 13, 13 बटा मेरा कितना हो गया 3। यानी अगर इसके नियामक की बात करेंगे, इसके नियामक की बात करेंगे तो ये मेरा कितना आया, ये मेरा इतना आया, ठीक है। देख लीजिए ये आपका इतना आया, ये आपका कितना आया, ये आया 14 बटा 3 और 13 बटा कितना आया 3 आया, इतना आया। यानी एक लाइन है उस पर आपका क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला था कि एक लाइन है, ठीक है। एक बिंदु दिया हुआ, 2 बिंदु वो दिया हुआ, दोनों बिंदु को मिला दिए तो एक मेरा क्या देती है रेखा देती है। उस रेखा को 3 भाग में बांटना है। कितना भाग में बांटना है 3 भाग में। तो हम 3 भाग में बांटने के लिए 2 बिंदु लिए होंगे या 2 पॉइंट लिए होंगे, 2 पॉइंट लिए तो मेरा कितना जगह पे बट गया 3 जगह पे बट गया, ठीक है। अब हम किए क्या कि हम अगर 3 भाग बराबर बराबर है तो ए एक कर लिए, ए एक कर लिए, ए मेरा 1 हो गया। तो अगर इस बिंदु को लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना था 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना था 1, थोड़ा सा छोटा साइज उस तरह से बड़ा बराबर नहीं हुआ तो 1 था। तो अगर आप इस बिंदु को ले तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना था n हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2, तो इसको m बराबर 1 माने, इसको n बराबर 2 मान के इसका कैलकुलेशन करें, ठीक है। जब इस बिंदु को लेते हैं तो a मेरा 2 पार्ट हो गया, 1 पार्ट हो गया, 1 पार्ट मेरा 2 पार्ट हो गया, तो m बराबर कितना कर लिए 2, और a मेरा कितना पार्ट 1 पार्ट हुआ, तो m मेरा इतना से, यानी यहाँ से निकालते। इसमें आपका टोटल 2 क्वेश्चन था, ठीक है। 2 क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन बता दिए आप। बाकी जो इसमें दूसरा नंबर में दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। एक क्वेश्चन तो हम आपको बता दिए, इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, बन जाएगा। बना के आप आंसर आराम से कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। जो केसी सिन्हा बुक बना रहे होंगे, ऐसे जो केसी सिन्हा नहीं देख रहे होंगे उनके लिए हम खाली बता दे रहे हैं, वो आंसर लिखिएगा, हम कमेंट में बता देंगे। जो केसी सिन्हा बुक अगर नहीं होगा जिनके पास, वो आप कमेंट में देखिएगा, हम बता दे रहे हैं उनके लिए। क्वेश्चन खाली लिख दे रहे हैं, आप बता दे रहे हैं उनके लिए।
देखिए क्या कितना होगा वो। जिनके पास केसी सीना नहीं होगा उनके लिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कि उनके लिए मैं क्वेश्चन क्या था। उनके लिए था इसका 2 का सेकेंड था, 2 का सेकेंड था। देख लीजिए बिंदु यही था, 1 और -2 है, ये आपका है -3 4 है, -3 और कितना है 4 है। ये आपका 2 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है और एक ठो किसका निकालना है, S1 S2 कर लीजिएगा, ठीक है, इसका निकालना है, ठीक है। आप जान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है, ठीक है। आप आंसर आराम से कमेंट में लिखिएगा, अगर जो केसी सिन्हा जिनके पास बुक नहीं है वो। हाँ, इसका तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा इसका, तीसरा क्वेश्चन भी तीसरा। इसी तरह हम धीरे धीरे सब क्वेश्चन को हम कराते जा रहे हैं। अब इतना बोलते हैं कि नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर मेरा A to Z वीडियो अगर शुरू से देखते गए होंगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.3 आप बना रहे हैं, ठीक है। एक भी अगर क्वेश्चन अगर नहीं वीडियो नहीं छोड़े होंगे, ठीक है, तो आपका A to Z क्वेश्चन किसी भी राइटर का बुक आपका आराम से बनेगा।